आपको पेपर लिखना है, कैसे लिखना है वो आपको पता है। ये तो उसमें क्या बत्तियां नहीं करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन। अभी सपोज आप कोई फंक्शन में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जब आप जाते हो तो कैसे जाके पूरी टिकटॉक ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि फंक्शन में जाना है, आपको बहुत अच्छा दिखना है, लोगों पे सामने प्रेजेंटेबल दिखना है, राइट। तो आप अपना बेस्ट देते हो। तो वैसे ही जब एग्जाम का पेपर होता है ना, तो वो भी बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अब आप पेपर आप जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप पेपर को आपको पढ़ना है, 5-10 मिनट्स आपको पेपर पढ़ लेना है। और फिर आपको प्रेजेंटेशन जब मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन की सेंस आपको ना कट करना है, आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो बिल्कुल लाइन से लिखना है, कुछ गति नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करते हो, अगर क्वेश्चन 1 दिया है उसका ABCD दिया है, अगर वो आप प्रॉपरली नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाए, आपको मार्क्स नहीं है। क्यों मिल रही है कि आपने आंसर तो राइट नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन का जो नंबर है वो रॉन्ग है, तो आपको आंसर मिल सकता है क्या, नहीं। तो वो गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी बात, स्पेलिंग मिस्टेक जो आप करते हो, जैसे कि फर्स्ट की और सेकंड की में, वो आपको मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अब की का उपयोग कैसे करना है और सेकंड की का उपयोग क्या करना है आपको पता है, सबको पता ही होगा ना, पढ़ाया होगा ना आपको स्कूल में, कॉलेज में, ये तो बचपन से आता है, ठीक है। जब 2 सेंटेंस को आपको रीजन बताना होता है क्योंकि, तो हम कौन सा की यूज करते हैं क्योंकि में, फर्स्ट यूज करते हैं, सेकंड यूज करते हैं, फर्स्ट यूज करते हैं। तो हमेशा ये चीजें याद रखनी है। और अब आपको की का जो है या कोई भी वर्ड जो है, अब की जो होता है इकाई, फर्स्ट की कहाँ यूज करनी है, सेकंड की कहाँ यूज करनी है। अब बच्चे बहुत उसमें कंफ्यूज हो जाते थे। तो आप उसमें कभी देखा है, जैसे हम लोग ची ज्यादा जोर दे रहे, ची बराबर ज्यादा जब की खींचा जाता है का, तो वो सेकंड की होता है। समझ में आया? हम लोग टेस्ट हो गए भाई, मैं आप तो सेकंड की भी मुझे बोले कीमर, कैसे बोल दिया मेरे कीमर, इसमें खींचा रहे मैंने ऐसा बोला क्या, कीमर नो, ये बात सही होगा यूज फॉर की। ये चीज उनको याद रखिए। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट आपको टाइम मैनेजमेंट की बातें याद है। आपने शुरू की होगी पेपर सॉल्व करना, शुरू किया है आपने, क्योंकि लेंथी पेपर होता है, बोर्ड का पेपर होता है। यूजुअली आप कॉलेज में जब लेगेसी में होते हो या 9th में होते हो तो पेपर जो होता है वो 30 घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन ये पेपर इतना लेंथी होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है। इसलिए आपको रोज प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक गूगल लेक्चर, कोई भी 2023 अब किसी का भी ले सकते हो और टाइम लगा के बैठ जाना है, ठीक है। और वो पेपर आपको 3 घंटे पे कंप्लीट करता है, क्योंकि अगर आप बोर्ड में बैठोगे, आपका बेल बज गया वो बोर्ड निकाल ली, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपके मार्क्स करे जाए। और बोर्ड के मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किस चीज़ पे करता है, तो अब आपको पैसेज तो पता है, अनसीन पैसेज, 3 पैसेज, तो आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ रही है, ठीक है। और जब क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा पैसेज के लिंक होते हैं। अब तो जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अगर तुमने पूछा गया है आपको उसका मीनिंग बताना है, तो उसमें से ही बताना है, आप बाहर का नहीं दिख सकते। आई बार समझ में?